नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम सिटी पे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। टॉप 25 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आत्महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, सिंगापुर ओपन 2022 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? महिला एकल का खिताब किसने जीता है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से किसने जीता है? तो PV सिंधु जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने किया? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो नाना साहेब इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? कौन सा जो है नाभिकीय शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है नरोरा जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को तट कहा जाता है। कौन सा तट कहा जाता है आपसे पूछा गया है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो दक्षिणी भाग के तट को जो है कोरोमंडल कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, दुनिया में सबसे ऊंचा ज्वार डैश में पाया जा सकता है? किस देश में पाया जा सकता है आपसे पूछा गया है। तो दुनिया में सबसे ऊंचा ज्वार जो है कनाडा में पाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, पृथ्वी की निम्न में से किस परत में वायुमंडलीय ओजोन परत अधिकतर केंद्रित है? अधिकतर केंद्रित है आपसे पूछा गया है। तो सप्ताप मंडल इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन भारत में टाइगर रिजर्व नहीं है? कौन जो है भारत में टाइगर रिजर्व नहीं है आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है दाचिंगाम जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है? कौन सा पक्षी अभ्यारण्य जो उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है समसपुर पक्षी अभ्यारण्य इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन जो है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान आपसे पूछा गया है। तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत की जलवायु को डैश जलवायु कहा जाता है? कौन सी जलवायु कहा जाता है आपसे पूछा गया है। तो मानसूनी जलवायु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, ब्लैक फॉरेस्ट एक बड़ी वनाच्छादित पर्वत श्रृंखला है जो कि कहाँ पाई जाती है आपसे पूछा गया है। किस जहाँ पाई जाती है आपसे पूछा गया है। तो ब्राज़ील नहीं, इसमें जर्मनी सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ब्लैक फॉरेस्ट एक बड़ी वनाच्छादित पर्वत श्रृंखला है जो कि जर्मनी में पाई जाती है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम 1992 निम्न में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन ए जो है नगर पालिकाओं से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा 15वें वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष की अवधि के लिए किया गया है? कितने वर्ष की अवधि के लिए किया गया आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है 5 वर्ष के लिए किया गया है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है गोदावरी नदी जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से किस गैस की आवश्यकता होती है? किस गैस की आवश्यकता होती है आपसे पूछा गया है।
तो कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या सबसे अधिक है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या जो है सबसे अधिक है वो किस देश में है, आपसे पूछा गया है। किस राज्य में है बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है उत्तर प्रदेश इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या जो है सबसे अधिक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष किया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना जो है किस वर्ष किया गया, आपसे पूछा गया है। तो 1954 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य नृत्य है। राजस्थान का राज्य नृत्य आपसे पूछा गया है। तो घूमर जो है राजस्थान का राज्य नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, आगा खान कप कौन से खेल से संबंधित है। आगा खान कप खेल किससे संबंधित है, आपसे पूछा गया है। तो आगा खान कप जो है ये हॉकी से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, येन किस देश की मुद्रा है। येन किस देश की मुद्रा है, आपसे पूछा गया है। तो जापान इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत के बाहर पहला आईआईटी किस देश में स्थापित करने की घोषणा की गई है। किस देश में स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यूएई जो में इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, 1529 में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने किसे हराया था। मुगल बादशाह बाबर ने किसे हराया था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है महमूद लोदी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, ब्रिटिश संसद में सदस्य बनने वाले पहले भारतीय का नाम बताना है। ब्रिटिश संसद में सदस्य बनने वाले पहले भारतीय का नाम बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है दादा भाई नौरोजी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, 1931 में निम्नलिखित में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो ऑप्शन बी जो दिया गया है वल्लभ भाई पटेल इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन बिल्कुल बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, जोग जलप्रपात किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। किस जो है राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो कर्नाटक जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। जोग जलप्रपात जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों टॉप 25 क्वेश्चन में से आपका स्कोर कितना बना है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में बेहतरीन ऐसे ही प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।